बढ़ते खबरों की ओर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उत्तराखंड में भी भाजपाइयों ने जश्न मनाया। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता खुशी में नाचते गाते नजर आए। जीत से उत्साहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। सभी का मानना है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे की जीत है और एक बार फिर से जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वमान्य नेता चुना है और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। राज्यों के नतीजे आज आ चुके हैं विधानसभा चुनाव के, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो, जनता का जो आशीर्वाद मिला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल है। अपने सहयोगी बात से कहूँगा कि थोड़ा इधर आए, थोड़ा जश्न थोड़ा दिखाते हैं कि क्या जश्न, क्या कुछ कहेंगे जी। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी जयकारे लग रहे हैं। शाहजाद शमशुमी क्या कहेंगे? इधर इधर क्या कुछ कहना है? कमल खिल गया, कमल मोदी, ओनली मोदी, चप्पा चप्पा भाजपा। जीत का श्रेय किसको, जीत का श्रेय किसको जाता है? मोदी, ओनली मोदी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और सभी मानते हैं कि पूरी जीत का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हर कोई एक दूसरे को मिठाई खिला रहा है। क्या कुछ कहेंगी मैम? आज ये जो जीत हुई है, जीत जो हुई है विधानसभा चुनाव में, इसका श्रेय किसको जाता है? हमारे भारतीय जनता पार्टी जाता है, मोदी जी को जाता है। ये एक विकसित भारत का चुनाव था जिसमें उन्होंने विकास की बातें करी हैं और विकास ही होगा। राजस्थान भी उसी श्रेणी में आ गए हैं और विकास में जो जितना ज्यादा परेशान थी हमारी बहनें, वो सब अब आज खुशी का जश्न मना रही है वहाँ पर, और हम सब बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं सब में कितना उत्साह है यहाँ पर। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सभी लोग बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हैं। ज्योति प्रसाद गौरेला जी भी हैं। गौरेला जी क्या कहेंगे, क्या कहना है जीत पर? मोदी की गारंटी, जीत की गारंटी, देश की गारंटी, मोदी की गारंटी, उसी की जीत है। मोदी की गारंटी है, मोदी की का चमत्कार है और मोदी के नाम पे ही जीत है। ओनली मोदी है और मोदी जी का करिश्मा एक बार फिर से कायम है और लगातार जो है जमकर जश्न हो रहा है बीजेपी कार्यालय में। मोदी 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 मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मोदी जीत गए भाई, जीत गए राजस्थान, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए मध्य प्रदेश, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए छत्तीसगढ़, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिवाली बीत चुकी है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली आज ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। सभी लोग राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटी जनता को देते हैं उसे पूरा करते हैं और उसी का प्रतिफल है कि जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाया है। HN 24/7 के लिए 24 से पहले जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है
और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है, जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं, उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बड़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया है। उत्तराखंड के पक्ष में कहूँ तो मोदी जी का केदारनाथ आगमन, बद्रीनाथ धाम पे आगमन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये सारे जो हमारे ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियाँ होती हैं वो मोदी जी के साथ हैं। और मैं कह सकता हूँ 2024 की जो लोकसभा का चुनाव है वो पूरे देश के अंदर आज से लहर का काम करेगा। और मुझे बताते खुशी है कि इन चारों राज्यों के चुनाव के बाद और 3 राज्यों में जीत के बाद उनका प्रथम आगमन उत्तराखंड की धरती पर हो रहा है। हम सब लोग 8 तारीख को उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और भव्यतम स्वागत उनका यहाँ पर भी होगा। और हम लोग लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक नए उत्साह के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आ चुकी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी समय हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, क्या कुछ कहेंगे? मोदी मैजिक लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोदी मैजिक का कमाल है और नड्डा जी, अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व है कि जहां हमने मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता को बरकरार रखते हुए भारी बहुमत हासिल किया है, वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमने कांग्रेस से इसको छीना है। और जब जब पप्पू ने मोदी जी के खिलाफ कुछ बयान दिया है तब तक कांग्रेस को उसका भुगतना पड़ा है। तो इसलिए मैं कांग्रेस से कहता हूँ भी इससे मुक्ति ले लो। और आज जो ये कह रहे थे कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, तो जनता की दिखा दिया है कि आने वाला कल मोदी जी का है। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। के क्या फैक्टर रहे होंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं का जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं का पहुंचाना, विशेषकर जो महिला कल्याण की योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई हैं, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और आंकड़े उठाकर देखें, महिलाओं का 75% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मंत्री जी, एक गलत शब्द से प्रधानमंत्री को अलंकृत किया भी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने। देखिए, उसी जो प्रधानमंत्री जी के शब्दों का प्रयोग किया गया उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। जब जब भी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के शब्द किसी ने कहे, अगर आपने देखा होगा, एक बार उन्होंने कहा था ये मौत का सौदा, अगर सोनिया जी ने कांग्रेस के क्या हुए थे, और आज जिन शब्दों का प्रयोग किया वही कारण की जनता ने उसका हिसाब किताब इनसे ले लिया। धन्यवाद। हमने बात की प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि जनता ने विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट किया है और अपशब्द जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार मोदी जी के लिए करती है, यही वो फैक्टर है जो कांग्रेस को जनता के प्रति नीचा करती है और यही वजह से कांग्रेस की प्रचंड हार हुई है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रभात के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।